मुंह दिखा देंगे तब बधाई दे देंगे। पूछना मौसी बोली तुम टेंशन न लो, आप अपना काम करो, हम दूर से देख के चले जाएंगे। अच्छा हाँ, जसोदा मैया पे ऐसी माया फेरी जब मैया काम में व्यस्त हो गई। अब पूछना मौसी को दाव लग गया। तो पहले भगवान जग रहे थे, मौसी जी को देखा के आ गई मौसी, सोई भगवान ने आंखें बंद कर ली, नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने आंखें क्यों बंद की पता है क्यों की? इसलिए की तो भगवान ने सोचा हमारा नाम है मायापति, और पूतना मौसी जो रूप बना के आई वो है माया का। हमारे सामने इसकी माया चलेगी नहीं, माया हट जाएगी, असली रूप में आ जाएगी, मैया डर जाएगी। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर। दूसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद की? दूसरा कारण ये है, भगवान ने सोचा हम तो आए माखन मिश्री खाने, और मौसी की बीमारी है, हमारे माखन मिश्री खाने, और मौसी की शुरुआत में जहर पिला रही। भगवान ने सोचा हमें जहर पीने का अनुभव नहीं है, जहर पीने का अनुभव शंकर जी को है, उन्हीं को बुला लिया जाए, इसलिए आंखें बंद कर दो। तीसरा कारण सुनो, भगवान ने आंखें क्यों बंद कर ली? भगवान ने इसलिए आंखें बंद करनी पूछना मौसी को आते देखकर कि जब राम अवतार लिया था तब भी एक स्त्री का वध करके श्री गणेश किया था, चाची तारका। अब कृष्ण अवतार लिया तो प्रारंभ में फिर एक स्त्री का वध करना है, मौसी पूछना। इसलिए भगवान ने सोचा मंगलाचरण कर लो फिर करें, इससे आंखें बंद कर। मंगलाचरण करते हैं तो आंखें तो बंद करते ही है ना। हम भी जब कथा शुरू करते हैं तब क्या करते हैं? आंखें बंद करते कि नहीं करते? इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। चौथा कारण भगवान ने आंखें क्यों बंद की? भगवान ने इसलिए आंखें बंद कर दी कि भगवान ने सोचा कि लोग कहते हमारी आंखों में जादू, और कहीं ऐसा ना हो मौसी जी मारने आई हो हमारी आंखों में देखने लगे, इन पे जादू हो जाए, ये मारना भूल जाए और भाग जाए तो ये बच जाएगी। बड़ी हथियार नहीं है, इसे बचना नहीं चाहिए, निपटना चाहिए, आज ही निपटना चाहिए। इसलिए भगवान ने अपनी आंखें क्या कर ली? बंद कर। अब मौसी जी आई, मौसी जी ने गोद में उठाया, भगवान बोले खिला लो मौसी जी। अब स्तनपान कराने लगी। जैसे ही भगवान स्तनपान करने लगे, दूध पीते पीते भगवान ने प्राण खींचना प्रारंभ कर दिया। मौसी जी छटपटाने लगी, चिल्लाने लगी, ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत ना पूत। भगवान बोले मौसी जी अब कैसी कर रही? हमारी आदत है मौसी जी, तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। अब भागी पूछना मथुरा की तरफ, भगवान बोले ले चलो जहाँ ले चलना। बीच रास्ते में पहुंचे, भगवान ने सोचा ज्यादा दूर आ गए, ज्यादा दूर अच्छा नहीं है, वहीं पर प्राणों को खींच लिया। और महाराज जैसे ही प्राणों को खींचा, सोई महाराज की पूतना भारी शरीर की धड़ाम से पृथ्वी पर गिरी, हो गया गोविंदाय नमो नमः। राम नाम सत्य है, राम नाम पूतना मौसी का राम नाम सत्य हो गया। अब भगवान ऊपर पड़े पड़े खेलने लगे, मौसी जी के मुंह की तरफ देख के बोले कौन मौसी जी कैसी रही? बढ़िया रही। उधर यशोदा मैया ने देखा बहुत देर हो गई, लल्ला रो रही है। जैसे यशोदा मैया ने पालने में देखा तो ठाकुर जी गायब। अब रोने लगी, हे भगवान लल्ला कहाँ हो? यहाँ देखा वहाँ देखा, कहीं नहीं पाया। रोने लगी तो ब्रज की कुछ माताएं आ गई, ब्रजवासियां आ गई, ब्रजांगनाएं आ गई, कुछ गोपियां आ गई। बाबा तो मैया क्यों रो रही है? लल्ला को पल्ला में सुनाया, अरे सांप खोजने लगे, छोटे छोटे बच्चे आए, मैया मैया
भारी शरीर के ऊपर अपनो लल्ला खेल रहे है। कहाँ गोकुल के बाद भागी भागी मैया गई। तो पहले भगवान खेल रहे थे, पर जैसे ही माता जी को आते देखा सोई रोने लगे। जैसे ही रोने लगे तो मैया ने होश में भर लिया, हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसी इतना छोटा सा लल्ला न जाने कहाँ लेके जा रही होगी। सोई गाय की पूंछ से भगवान का झाड़ा लगाने लगी मैया। हे भगवान एक तक सुदर्शनधारी हमारे लाला की रक्षा करियो। भगवान मन ही मन हंस रहे, बाहर रो रहे। रो इसलिए रहे क्योंकि मैया को लीला दिखानी, और हंस इसलिए रहे कि मैया हमारे ही नाम से हमको ही झाड़ा लगा, हमारा ही नाम नारायण है, हम ही सुदर्शनधारी है, और हमारे ही नाम से झाड़ा लगा रहे। कोई मैया इन बातों में ठाकुर जी हंसने लगे। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। लेकिन भैया अब एक बात भाई, क्या सब विचार करने लगे कि ये बताओ भैया इतनी बड़ी राक्षसी मरी कैसे हुई। तो सब लोग अपना अपना दिमाग लगाने लगे। कोई बोला हार्ट अटैक आ गया, कोई बोला हार्ट अटैक नहीं बीपी लो हुआ है, तो कोई बोला नहीं बीपी लो नहीं ब्रेन फट गया, ब्रेन। बोले चेक करो, बोले पता कर मरी। तो बोले मरी कैसे, सब अपना अपना दिमाग लगा ले कैसे मरी कैसे मरी। छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे प्रकाश बच्चा आए, बोले मैया मैया मैं बताऊं कैसे मरी। बोले कैसे मरी, बोले अपने लाला को ले जा रही होगी चोरी करके, भाई समय जाके पाँव में कच्चा पत्थर को लगा हुई तो देख के मर गई। ऐसे मरी हुई है, इतना भारी चोरी कैसे कर सके। तो पहले कोई और कारण होगा। इतने में नंद बाबा आ गए। बाबा 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 तुम ठीक आ गए, कहाँ हो? अरे देखो तो इतनी बड़ी राक्षसी अपने लाला को चोरी करके ले जा रही, पर ये बताना मरे कैसे, मरी कैसे। नंद बाबा बोले भैया हमें पता है कैसे मरी। बोले कैसे मरी, बोले भैया ये संकट के बारे में परम ज्योतिषाचार्य वसुदेव जी ने मुझको मथुरा में बता दो कि तुम्हारे लाला के ऊपर संकट आने वाले। जैसे हमने ये सुनी उसी समय हमने हनुमान जी को नाम लेना शुरू कर दो। एक बजरंग बली तोड़ दे दुश्मन की गली, ए हनुमान जी रक्षा करना, ए हनुमान जी रक्षा करना, ए हनुमान जी रक्षा करना। सोई भैया गोपियों की तरफ ब्रजवासियों की तरफ नंदबाबा देखते हैं, बोले कि हमारे लाला को ले जा रही होगी चोरी करके। भाई समय हनुमान जी ने देख लिए हो, एक मुक्का बना के मस्त करो, सोई मर गई ना टूटना। ब्रजवासी बोले हाँ ये बात है, सही बात है, ये बात में भैया काट पीट करके वहां पर जितने पेड़ पौधे चकनाचूर हो गए थे डालकर उसका अंत्येष्टि संस्कार कर दिया। लेकिन एक विचित्र घटना घटी, पूछो क्या। पूतना मौसी को जब जलाया गया तो शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, सुगंध निकली। क्यों? जिसे भगवान स्पर्श कर ले वो फिर पापी नहीं रहता, वो भगवान का भक्त हो जाता है। जय जय श्री जय 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 जय। बहुत सी लीलाएं हुई बालकाल में। शंकर जी भी दर्शन करने आए पूतना मौसी के पहले। एक शंकर जी का भजन याद आ गया, कौन तो सुना। काशी नगरी से आए हैं मेरे